हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पीएम अग्रवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रचनाएं। तो रचनाओं में पहला क्वेश्चन है 6.7 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। यानी हमारे पास 6.7 सेमी का एक रेखाखंड होगा, उसे हम 2:3 यानी हम उस रेखाखंड को 2:3 में बांटना है, विभाजित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6.7 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। 6.7 सेमी का, तो देखो यहाँ पर मैंने 6.7 सेमी का एक रेखाखंड बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 6.7, तो ये हो गया यहाँ पर 6.7 का एक रेखाखंड। इस पर एक छोर पर हम बिंदु ए लिखेंगे और एक किनारे पर बिंदु बी। इस रेखाखंड की लंबाई है 6.7 सेमी। 6.7 सेमी। अब हम बिंदु ए पर कोई भी एक न्यून कोण बनाएंगे। तो बिंदु ए से शुरू कर मैंने एक न्यून कोण बना दिया, कोई भी एक न्यून कोण। तो ये न्यून कोण बन गया। इसका नाम दे दिया हमने सी, अर्थात ये रेखा किरण ए सी हो गई, एक न्यून कोण। ए सी एक न्यून कोण की रेखा हो गई। अब हमें इस रेखाखंड ए बी को 2:3 में बांटना है। तो हम 2 + 3 = 5, यानी 5 बराबर त्रिज्या के चाप किरण ए सी पर काटेंगे। प्रकार में बराबर त्रिज्या के 5 चाप काटेंगे, बराबर त्रिज्या वाले। देखो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक भर लिए, बिंदु ए पर रखा। तो ये पहला चाप, ये दूसरा चाप, ये तीसरा चाप, चौथा और ये पांचवा। इस प्रकार से यानी बराबर त्रिज्या, प्रकार में बराबर त्रिज्या भरकर हमने 5 चाप काट लिए। इस पहले चाप को मैंने नाम दिया A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, फिर A4 और A5, इनके नामकरण कर दिए। फिर हमने बिंदु A और A5 को स्केल की सहायता से मिलाया। बिंदु B व A5 को स्केल की सहायता से मिला दिया। ये देखो मैंने मिला दिया। अब प्रकार में कोई भी चाप भरकर 2 चाप काटेंगे। पहला चाप बिंदु A पर, पहला चाप बिंदु A पर, यहाँ पर प्रकार रखकर मैंने प्रकार को इस प्रकार घुमाया। और यही इस चाप यानी प्रकार की चौड़ाई इतनी बिंदु 2 से, यानी पहला खंड कितना है 2, तो हमने इस प्रकार से इसको घुमाया। अब ये जो यहाँ पर चाप है, इस प्रकार की नोक यहाँ पर रखी और प्रकार को इसके बराबर खोलकर, रेखा के बराबर खोलकर चाप काटा। इतना ही चाप मैं यहाँ से काट रहा हूँ, तो यहाँ पे ये काट दिया। अब हम A2 से, यानी A2 से शुरू कर इस कटे हुए चाप पर हम बराबर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने आगे मिला दिया। तो जहाँ पे ये रेखा कटी, ए बी रेखा कटी, वहाँ पर बिंदु P लिख दिया मैंने, बिंदु P। इसका नाम दे दिया बिंदु P। इस प्रकार से हमारा 6.7 सेमी का जो रेखाखंड था, इसके हमने 2:3 में विभाजित कर दिया, यानी 2:3 में बांट दिया, टुकड़े कर दिए। 2:3 में बांट दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब देखते हैं इसकी रचना। तो रचना किस प्रकार से करते हैं। तो रचना करते समय हम जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया, जिस प्रकार से हमने इस चित्र को बनाया, उसी प्रकार से हम रचना करेंगे। तो देखते हैं हमने सबसे पहले क्या किया था। रचना में हम जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया, उस प्रकार से हम रचना करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बिंदु रेखाखंड ए बी खींचा था। तो यहाँ पे लिखो, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 6.7 सेमी 6.7 सेमी का खींचा। दूसरा पॉइंट, फिर हमने क्या किया था, बिंदु ए पर कोई भी एक न्यूनकोण बनाया था। तो बिंदु ए पर कोई भी एक न्यूनकोण बनाया। तीसरा पॉइंट, बिंदु ए पर हमने एक न्यूनकोण बना दिया जिसका नाम दिया था किरण AC। तो अब किरण AC से शुरू कर 2+3 अनुपात कितना था हमारा, 2+3 बराबर 5 बराबर त्रिज्या के चाप A1 A1 A2 A2 A3 A4 A5 अंकित किया। फिर चौथा पॉइंट, फिर बिंदु B और A5 को मिलाया। तो बिंदु B और A5 को मिलाया। पांचवा पॉइंट, बिंदु B A5 समांतर है A2P जो रेखाखंड AB रेखाखंड को P बिंदु पर, देखो रेखाखंड P बिंदु पर काटता है। अगला पॉइंट यानी छठा पॉइंट, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटता है। अब यहाँ पर हम नाप कर देखते हैं कि बिंदु AP की लंबाई कितनी है। तो बिंदु AP की लंबाई है 2.7। तो अगला पॉइंट है, बिंदु AP की लंबाई है 2:7 सेमी। 2:7 सेमी। PB की लंबाई होगी, नाप कर देखो, नाप कर देखने से ये आती है
4.1 सेमी, 4.1 सेमी। जो रेखाखंड 6.7 सेमी को 2.7 और 4 सेमी एक में बराबर बराबर बांटता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। और रेखाखंड ए बी की लंबाई थी 6.7 सेमी, 7 सेमी। इस प्रकार से हमारा 6.7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड था जिसे हमने 2:3 में बराबर बराबर बांटा था। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।